क्षमा भी एक सीमा तक है। एक सीमा के बाद जब हो जाएगा तो क्षमा फिर नहीं। भगवान भी एक सीमा रखे थे शिशुपाल की, 100 तक सुनेंगे तो 100 तक सुना, 98, 99 और जो ही 100 हुआ सो सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया कि नहीं उड़ा। तो क्षमा भी एक सीमा तक रखनी है, नहीं तो मान लो अधर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है, धर्म करता हम चुप होते चले जा रहे हैं। और देखो एक 2 प्रकार से समझाया जाता है। एक तो साम नीति के द्वारा समझाया जाता है, भाई हमारा विचार नहीं है कि हम आपसे लड़ें इसलिए आप ऐसे समझ जाओ। तो ऐसे पवित्र बुद्धि वाला समझ सकता है जिसकी थोड़ी पवित्र बुद्धि होगी, और दुष्ट बुद्धि ऐसे नहीं समझता, वो ऐसे समझता है तो उसकी समझ में आ जाएगा कि इस गली नहीं जाना, खतरा है। नहीं, इस गली सठे साठ्यम समाचरित। यदि दुष्ट स्वभाव वाला है, आपको भाई साहब आप ये जो छेड़ने की चेष्टा करते हैं ना, अगली बार मत करना, वो नहीं मानेगा। उसके लिए चाहिए कानून व्यवस्था, और 2 डंडा उसके जब पड़ेगा ना तो अपने आप वो सही मार्ग में आ जाएगा। जो छली है, कपटी है, जो ठगी स्वभाव वाला है, वो साम नीति को नहीं समझता है। मतलब दैन्यता, प्रीति, हाथ जोड़कर नहीं समझता है, नहीं समझता है। वो समझता ही है भय को, वो प्रीति को नहीं समझता। प्रीति से उसके पैर छू लो, भाई आप क्यों परेशान करते हो, आप अपने मार्ग में जाए, वो नहीं मानेगा। और जब ये समझ जाएगा कि हमारे गाल लाल हो जाएंगे तो हेरेगा नहीं उधर। ये तो हमको एक सीमा तक क्षमा करना है, और जब हमारे धर्म पे आ जाए, जब हमारी जान पे आ जाए, जब हमारे राष्ट्र पे आ जाए तो क्षमा शब्द को गायब कर देना है। हमारा सिद्धांत जो शास्त्री भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार है, एक क्षमा एक सीमा तक है, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद तो फिर दंड देंगे। हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास भागवतिक बल है, हम उसके द्वारा तुम्हें शासन मिलेंगे। तो हमें ये लगता है कि अब बुद्धि ठीक है। ज्यादा हृदय कोमल होना, ज्यादा दयालु हो जाना, कहीं ना कहीं फंस जाना होता है। कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से भी विमुख हो सकते हैं। हिरण के बच्चे में फंस गए महाराज भरत जी। आज के चरित्र में सुना, 3 जन्म लगे, भरत जी और हिरण और फिर जड़ भरत, तब ब्रह्मबोध हुई। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत थोड़ा समझ के दया का खेल खेलना है, नहीं तो दया बिना तो फिर क्या है, हृदय बहुत कठोर। और अगर दया करी तो उसमें भी संभल के खेलना नहीं। इतने बड़े महापुरुष को 3रे जन्म में भगवत प्राप्ति हुई जा करके। तो हिरण के बच्चे में फंसे तो अगला जन्म हिरण का हुआ, तो हमें थोड़ा समझना भी है।